ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमें मुश्किलें हैं, कोई मुश्किलें नहीं है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के शहर नौशहरा से ताल्लुक रखने वाली भावना ने तारीख रकम कर ली है। भावना अपने कस्बे की पहली लड़की है जो हिंदुस्तानी अदलिया में जज बन गई है। इंडिया में देखिए ज्यादा आज़ादी है, हाँ जी, ज्यादा मसलन मैं अगर मीडिया पे स्पीच कर रहा हूँ, हाँ। मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कोई उठा लेगा। हाँ जी। इंडिया में ज्यादा उनके पास राइट्स है, उनको सेफ्टी है। इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो कश्मीर है या कोई और उनका राजस्थान है, उसमें देखिए उनकी जो एम्पावरमेंट है विमेन की वो बहुत ज्यादा है। कश्मीर लेना है उन्होंने तो पूछ ले, वो आपके साथ आना चाहते भी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं हम इंडिया के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने ये सारा कुछ किया ना। उनको एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिली, उनको अपनी फादर की सपोर्ट भी मिली, उसके बाद उनको एक ट्रस्ट मिला जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको नहीं लगता कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया जा रहा है, वहाँ की यूथ में कॉन्फिडेंस आ। पाकिस्तान से ज्यादा तो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, उन पे तो जुल्म नहीं होता। उन पर नहीं जुल्म होता, वो अमन में। अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया में देखिए ज्यादा आज़ादी है, हाँ जी, ज्यादा मसलन मैं अगर मीडिया पे स्पीच कर रहा हूँ, हाँ। मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कोई उठा लेगा। हाँ जी। इंडिया में ज्यादा उनके पास राइट्स है, उनको सेफ्टी है। अगर वो रहना चाहती है, उनका राइट है, वो उधर इंडिया में रह सकते हैं। सही सर, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के उन्होंने प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया कि ये लोग जो कश्मीर करते हैं ये फेक नैरेटिव है पाकिस्तान का। जी देखें, कश्मीर एक इशू है जो जिसमें हम सिर्फ छुट्टी करते हैं। हाँ इसमें कोई लाया अमल हमने अभी तक ना तय किया, ना हम करेंगे। 75-76 साल हो गए हैं, हम कश्मीर पर सिर्फ ये है जी बच्चों को छुट्टी दे दें, स्ट्राइक कर दें या रैली निकाल दें। अमली तौर पर कोई नहीं किया। अगर कश्मीर लेना है उन्होंने तो पूछ ले, वो आपके साथ आना चाहते भी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं हम इंडिया के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। जय हिंद दोस्तों, दर्जी की बेटी ने कमाल कर दिया दोस्तों। आपको बता दें कि बन चुकी है राजौरी की पहली महिला जज, जो आपको बता दें कि कश्मीर का नाम रोशन करने वाली भावना केसर से जो है वो पूरी मीडिया में छाई हुई है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर का राजौरी इलाका चर्चा में है। इस बार किसी आतंकी हमले या पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण नहीं, बल्कि भारत के लिए भावना साकेत वह है जिसने जज बनकर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। वह जो है नौशेरा सेक्टर के रहने वाली है। उनके पिता का नाम जो है मामूली दर्जी है। उनके पिता जो है एक मामूली दर्जी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये न्यूज़ जो है काफ़ी जो है वो तेज़ी से जो है वो वायरल हो रहा है दोस्तों बता दें, कभी पत्थरबाजी, कभी आतंक दंगे, आतंक के जो है अक्सर सुर्खियों में रहने वाला कश्मीर की सूरत जो है वो अब बदल रही है, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं और परेशान दिख रहे हैं दोस्तों। और मुझे अच्छा लगता था, वो टेलर हैं तो मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप लड़कियों के लिए, क्या मैसेज देंगे आगे, जिस तरह से हमारी बहुत सी लड़कियों के ड्रीम होते हैं? हाँ जी। बहुत से उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करें, बस कोई भी सिचुएशन आए उससे डरे मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और किसी भी कोई भी मुसीबतें लाइक कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, बट अगर आप स्टिल उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ाई करते रहें, एवरीथिंग इज ईजी, यू विल डू इट। आपने कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए? स्ट्रगल घर वालों ने स्ट्रगल मतलब होने नहीं दी, वो पूरा सपोर्ट फाइनेंशियल एवरीथिंग मतलब उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो टेलर हैं तो मुझे सपोर्ट मतलब मुझे काफ़ी दिक्कत आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, कभी भी दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल नॉर्मल जैसे सभी फैमिलीज रहती है वैसी ही पढ़ाई हुई है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई मुझे। कितना प्राउड मोमेंट है आज पूरे नौशहरा के लिए, सब फैमिली के लिए? हाँ जी, मैं देख पा रही हूँ कि सभी बहुत खुश हैं, सभी ने मुझे कंग्रेचुलेशन करी है, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और मैं चाहूँगी कि और बच्चे भी यहाँ से निकलें, कि सिर्फ मैं क्यों मतलब जैसे सभी बोलते हैं कि पहली महिला जज बनी है, मैं चाहती हूँ और सारी महिलाएं भी बने जज, क्योंकि ये इतनी मुश्किल भी कोई बात नहीं है, सब कर सकते हैं। नौशहरा जो है तो बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ इलाका, बॉर्डर से जी, तो यहाँ अक्सर फायरिंग वगैरह होती रहती थी, तो ऐसे इलाके से निकल के आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो कैसा फील, क्या कहना चाहिए? इतने बड़े आपके? हाँ जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि इस एरिया से मैं निकली, और मैं चाहूँगी कि और सभी बच्चे भी निकलें। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं कि बॉर्डर एरिया है,
यहाँ पे हमें मुश्किलें हैं, कोई मुश्किलें नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुश्किलों से निकल के भी कर सकते हैं। तो इसको हमने एज अ एक्सक्यूज नहीं लेना अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कि हम वहाँ से हैं इसीलिए नहीं कर पाए। हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी जाएं, आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, यू विल डू इट। ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी स्कूलिंग जो हुई उसमें कितनी कोई परेशानी आई, कैसे? स्कूलिंग मेरा मीडियोकर, आई एम नॉट मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी मैं, नॉर्मल थी। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, आप नॉर्मल भी हो तब भी पढ़ जाओगे, बस आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आपके ड्रीम्स क्या हैं जो इससे भी बढ़ के? हाँ जी, इससे बढ़ के तो मैं बस यही करूंगी कि मैं इंश्योर करूंगी कि मैं अपने काम में काबिल बनूं, मतलब अपने काम में अच्छा करूं। बस मेरी यही ड्रीम है कि जस्टिस इंश्योर होना। कश्मीरी कोई कश्मीरी आपको आपसे रूबरू नहीं हो रहा है, कोई और सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। आप कश्मीर के नाम पे आप कश्मीर को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद ये हुआ या वो हुआ, उनकी राय ये है या वो है। इंशाल्लाह हम लोग शायद डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो मैं पहले भी इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ कि आजकल एक्सेस टू नॉलेज इज सो इजी। अगर आज के दौर में भी कोई पढ़ नहीं रहा है ना, या कोई, सिर्फ मैं डिग्रीज की बात नहीं कर रही, उसके अलावा अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और आपको नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस चीज में आपको नहीं सॉर्ट करना आ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये आपकी बदकिस्मती है। और इतना तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास घर में कम से कम एक एंड्रॉइड फोन तो होगा ही होगा। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एंड्रॉइड फोन जो है, वो फोन जो है, इंटरनेट जो है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। एक टाइम पे कहते थे रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, आज रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट और फोन तो होता ही होता है घर में, चाहे वो लो पॉवर्टी लाइन से हो या अबव पॉवर्टी लाइन से हो। तो इतनी चीजें ओपन है, या इतना ग्लोबल लाइक वो हमारी जो एक पहचान है, या ग्लोबली हमें रिकग्नाइज किया जाता है, या हमारे पूरे देश को रिकग्नाइज किया जाता है, हमारी बात होती है। अगर इस सब के बावजूद भी आपके देश के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, या आंखों पे पट्टी बांध कर बैठना चाहते हैं और अपने सियासतदानों की बातों में से मैनिपुलेट होना चाहे, तो ये उनका नुकसान। मैं कह रही हूँ कि इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान वाली साइड के कश्मीर से कितना बेहतर है और क्यों बेहतर है, ये जरा बताएं। लोग यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी मुकाम पर पहुंचना है। उन्हें आपके आर्मड स्ट्रगल से कुछ लेना देना नहीं। आप अपने मुल्क को जो है, अभी भी वक्त है, संवारिए, समेट लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये बिखर गया टुकड़ों टुकड़ों में। पर्यटन के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। यहाँ की अशांति के बीच अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती थी, अब वह आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ रही है। अपने परिवार के साथ कश्मीर का नाम रोशन कर रही है। ऐसा ही एक नाम सामने आया है भावना केसर का। जम्मू कश्मीर के जो है न्यूयार्की सेवा परीक्षा में भावना केसर ने परचम फहराया है। दोस्तों, भावना कश्मीर के राजौरी की रहने वाली है, जो कि कभी आतंकियों का गढ़ हुआ करता था ये राजौरी। यहाँ के छोटे से गांव और नौशेरा की भावना के पिता जो है एक दर्जी है, मामूली एक दर्जी है। जैसे कि भावना जज बनने की खबर जो है नौशेरा पहुंची, यहाँ जश्न का माहौल हो गया है। लोगों ने ढोल बजाकर नृत्य किया, भावना का जोरदार जो है स्वागत किया गया। दोस्तों, फूलों की बारिश की गई और उन्हें माला पहनाकर मान सम्मान किया गया। माता पिता भी इस मौके का भावुक होते जो है वो नजर आए। दोस्तों, आपको बता दें कि नौशेरा के वार्ड 4 में जो है भावना केसर का घर है। भावना ने बताया कि वह अपने इलाके की पहली महिला जज है, जो कि भावना ने जो है टीएमपी स्कूल नौशेरा में पढ़ाई की है। शुरुआती पढ़ाई के बाद आगे बढ़ने के लिए जो है चंडीगढ़ भी जो है वो चली गई थी। दोस्तों, भावना ने यह भी बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो है BLLB किया था। इसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। उनका चयन पहले जम्मू हाई कोर्ट में लीडर के पद पर हुआ था। हालांकि उन्हें जज बनना था, इसलिए वह जज के पद के लिए आवेदन किया, जिसमें वह चयनित हो गई हैं और जज बनकर जो है वो सामने आ गई, जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीरियों को रोटी तक नहीं मिलती थी खाने के लिए, और वहाँ के एजुकेशन में इतना आगे चले गया कि वहाँ की महिला जो है कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर दिया और जज बनकर जो है
पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी दोस्तों।